हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है, उसका हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और पिछले वीडियो में हम ये भी बोले हुए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी वीडियो लाएंगे और उसको बनाया जाएगा। क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाएगा, क्या होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो होगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो क्लास होगा हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता क्या है, और उसके बाद उस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता क्या है। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो भी आपका रिलेटेड होगा वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? फिक्स्ड एसेट से। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा तो आपका यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स है ना। इट्स रिलेटेड फिक्स्ड एसेट, मतलब जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। जिस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़े हैं कि उसमें केवल करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, जो भी करेंट एसेट्स है और करेंट लायबिलिटीज है उससे रिलेटेड वर्क कहाँ पे करेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड। जितना भी फिक्स्ड एसेट्स होगा वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। बस इतना याद रखना है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उन सभी को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब क्या आपका फिक्स्ड एसेट्स है, और इससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपका क्या होगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड होगा। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि अगर अमाउंट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डिक्रीज करता है तो क्या होता है। मींस एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट्स घटेगा तो क्या होगा। वो हम आपको वहाँ पे अच्छे तरह से डिस्कस करवा चुके हुए हैं। अगर वो समझ नहीं आया तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं पहले। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें अमाउंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, समझना अच्छे तरह से, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, कोई भी अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स है और वो एसेट्स अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, सपोज मे बी अगर आपका लैंड है या बिल्डिंग है, अगर ये एसेट्स अगर आपका इंक्रीज करता है, अगर आपका ये एसेट्स इंक्रीज करेगा तो ये कहलाएगा परचेज। क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। ठीक है। और एसेट्स अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका सेल। ठीक, एसेट्स अगर फिक्स्ड एसेट्स अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो वो परचेज कहलाएगा, और डिक्रीज कर रहा है तो सेल्स कराएगा। तो यहां पे जो फ्लो होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा इनफ्लो, एक होगा आपका आउटफ्लो। अब जैसे कि हम बताएं आपको कि अगर एसेट्स डिक्रीज करता है, जैसे यहां पे लिखे हैं डिक्रीज करेगा तो सेल कहलाएगा, तो वही है, डिक्रीज करेगा तो वो सेल होगा, और इंक्रीज करेगा तो वो परचेज कहलाएगा। परचेज मीन्स क्या? खरीदना। खरीदेंगे तो पैसा मेरा क्या होगा? जाएगा, और जाएगा तो वो आउटफ्लो कहलाएगा, इसलिए वो आउटफ्लो है। बेचेंगे, सेल करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा तो वो होगा इनफ्लो, तो वो आपका इनफ्लो है। ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ चुका होगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उस एक्टिविटीज को कहते हैं जिसमें हम लोग केवल फिक्स्ड एसेट्स का काम करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो कब होगा और आउटफ्लो कब होगा? जब फिक्स्ड एसेट्स आपका डिक्रीज करेगा तो वो सेल कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट्स आपका इंक्रीज करेगा तो परचेज कराएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेट लिखे हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, पर्टिकुलर वर्ड पर लिख लीजिएगा। जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, लैंड अगर आपका बढ़ रहा है तो वो आउटफ्लो कराएगा, और आउटफ्लो का पैसा ब्रैकेट में। ठीक है। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का पैसा आपका घट रहा है। ठीक है, बिल्डिंग का पैसा, या स्पेलिंग गलत हो गया बिल्डिंग का, चलिए यहां पे लिख दे रहे हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग का पैसा अगर आपका सेल कर रहा है तो वो इनफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफ्लो, तो वो इनफ्लो है। उसी तरह से परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल आपका बढ़ेगा तो वो आपका आउटफ्लो हो सकता है। अगर ऐसा आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर गुडविल तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पीएल में डालते थे, तो पीएल में हम लोग कब रिकॉर्ड करते थे? जब आपका गुडविल डिक्रीज करेगा, मींस लॉस होगा। अगर गुडविल आपका इंक्रीज कर रहा है
तो वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स है और उसका काम हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन अगर उसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही अगर गुडविल आपका इंक्रीज रहता तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाता, और फिक्स्ड एसेट का काम हम लोग ऑपरेटिंग में नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे केवल अगर इंक्रीज करता है तो काम करेंगे, डिक्रीज करेगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको। ये नहीं कि सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो परचेज ऑफ गुडविल आपका आउटफ्लो होगा। उसी तरह से आप परचेज ऑफ मशीन भी ले सकते हो। परचेज ऑफ मशीन तो अगर परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा, और इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये आएगा क्या आंसर, नेट इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग नहीं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब आपका जो भी आपका माइनस में या प्लस में, माइनस में आएगा तो आउटफ्लो होगा, प्लस में आएगा तो इनफ्लो होगा। तो ये है आपका फॉर्मेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनता है। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के समय आपको ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आप बनाइएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल्ली तो उस समय आपको दिक्कत ज़्यादा होगा। इसलिए अभी आप अच्छे से इसको कवर कीजिए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है, फिक्स्ड एसेट्स का काम करेंगे, और एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो आउटफ्लो कहलाएगा, मतलब परचेज कहलाएगा, और एसेट्स आपका घट रहा है तो सेल कहलाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में दे दे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको देखो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिए आपका मशीन दिया हुआ है 20,000, 2 लाख है, और 2,80,000 है। यहाँ पे डेट आपका दिया है 2020 to 21, 21 to 22 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट दे दिया हुआ है, फिर बिल्डिंग दे दिया हुआ है। तो इसको अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम यहीं पे बनाते हैं। अगर सपोज आपको मान लो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे मशीन है, तो मशीन है तो आपका मशीन का क्या काम कर सकते हैं, देखिए ओपनिंग आपका 2 लाख है, क्लोजिंग आपका 2,80,000 है, ठीक है। 2 लाख से 2,80,000 है। तो आपका मशीन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आपको क्या बताया कि अगर एसेट्स आपका इंक्रीज करता है तो वो आउटफ्लो कहलाएगा, मींस परचेज होगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन 80,000, तो आउटफ्लो हो जाएगा। परचेज करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, परचेज किया जाएगा तो क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है। 6 लाख है और 5 लाख है, मतलब कि 1 लाख से घट रहा है, 1 लाख से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो सेल लिखेंगे। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट लिख दिए इन्वेस्टमेंट। 1 लाख से आपका सेल हो रहा है तो 1 लाख से हम लोग सेल कर देंगे, इनफ्लो हो गया। उसी तरह से आपका बिल्डिंग है 2,80,000 एंड 3,20,000,
मतलब कि 40,000 40,000 से इंक्रीज कर रहा है, बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो आप लिखोगे परचेज ऑफ बिल्डिंग 40,000, और ये भी आपका आउटफ्लो होगा। बस यही क्वेश्चन है ना। क्या कोई दिक्कत हुआ इसमें? ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबको कैलकुलेट करेंगे। 80,000 और 40,000, 1,20,000 रुपये आउटफ्लो होता है और 1,00,000 रुपये इनफ्लो होता है। तो 1,20,000 में से 1 घटाइएगा तो 20,000 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000। और ज़्यादा आउटफ्लो है तो आंसर आपका आउटफ्लो में होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख दोगे आउटफ्लो, यहाँ लिख देंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, समझाया। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कुछ क्वेश्चन था, वो हम लोग डिस्कस किए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन था आपका। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट आपका एसेट्स के बारे में दिया होता है, कुछ कभी कभी इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे कवर करेंगे। अगर इस एसेट, जैसे सपोज मान लीजिए कि मशीन यहाँ पे आपका 2 लाख है, आपका मशीन 2,80,000 है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है लेकिन इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दिया हुआ है, तो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन का भी काम करना होगा। तो उसका काम कैसे करेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बनाया जा रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें ले कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर दिया रहे तब क्या करेंगे, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। जैसे कि सपोज हम एक यहाँ टेबल है, कंडीशन 1 हम लिखें, अगर मशीन का कोई भी एसेट्स के बारे में, ऐसा नहीं कि केवल मशीन के बारे में होगा, कोई भी एसेट्स के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो अगर मशीन का देखिए ओपनिंग अमाउंट है और यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट है, तो ओपनिंग अमाउंट 1,00,000 दिया हुआ है, 1,00,000 है, क्लोजिंग अमाउंट आपका 2,00,000 दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन लिख दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 20,000। डेप्रिसिएशन आपका मशीन पे चार्ज कर रहा है 20,000। अगर सपोज मान लो अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये चीज नहीं होता, सपोज मान लीजिए कि अगर ये चीज नहीं होता, तो हम लोग क्या करते बाबू, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते, क्योंकि इंक्रीज करता और लिख देते परचेज ऑफ मशीन और आउटफ्लो कर देते। लेकिन यहां पे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन भी दे दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन दिया है तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो बनाना ही है, उसके साथ साथ आपको मशीन अकाउंट भी बनाना होगा, आपको मशीन अकाउंट भी प्रिपेयर्ड करना होगा। वो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। हम यहां पे लिखे कैश फ्रॉम, पहले हम यहां लिख लेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम दोनों काम करेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको समझिएगा अच्छे से, बहुत इजी है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समझना है, बस समझ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन अकाउंट के बारे में बोला है तो हम लोग मशीन अकाउंट का ही बनाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल मशीन के बारे में, हर चीज़ के, हर एसेट्स के बारे में बोल सकता है, लैंड के बारे में बोल सकता है। अब आप लोग पार्टिकुलर अमाउंट अपना लिख लीजिएगा, उतना हम नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख सकते हैं, ये चीज़ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको मशीन अकाउंट, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, इसके लिए क्या करना होगा हमको, ऐसे हम लोग बनाएंगे, एग्जाम में बनाएंगे इसी टाइप से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे भी केवल क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले मशीन का काम करेंगे, अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, अभी हम लोग इसका काम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि मशीन आपका एसेट्स होता है और आपको मालूम होना चाहिए कोई भी एसेट्स अकाउंट आप बना रहे हो तो उसका ओपनिंग अमाउंट डेबिट में होता है, क्लोजिंग अमाउंट क्रेडिट में होता है। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग अमाउंट यहां रिकॉर्ड करोगे, टू बैलेंस
बी डी, टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग अमाउंट आपका 1 लाख है, 1 लाख डालेगा, क्लोजिंग अमाउंट 2 लाख है, 2 लाख डालेगा। ठीक है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। इस पे इंफॉर्मेशन बोला था, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 20,000, मशीन पे डेप्रिसिएशन हो रहा है 20,000 का, तो मशीन पे अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है 20,000 का तो यहां पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन 20,000 है ना, हाँ, तो 20,000 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आपका किधर है, इधर है, 2,20,000, तो 2,20,000, यहाँ भी लिख देंगे 2,20,000। तो यहाँ पर आपका बैलेंस इधर ज़्यादा था तो बैलेंस इधर गिरेगा, टू कैश अकाउंट के नाम से 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये जो आया यही आपका अमाउंट आंसर आया, परचेज अमाउंट। कैश है मतलब अगर इधर गिरा तो ये परचेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परचेज। और अगर इधर बैलेंस गिरता तो सेल कहलाता। ठीक है, अब यही परचेज डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्या लिखकर, परचेज ऑफ मशीन था तो मशीन लिख देंगे, परचेज ऑफ मशीन, कितना, 1,20,000 रुपये। अब यही आंसर हो गया। और परचेज होता है तो क्या करेंगे, आउटफ्लो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब लिख लीजिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोल सकते हो। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा डाउट, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि अगर इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाए, मशीन में आप रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन का काम कहाँ पे करेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन आपका पीएल में रिकॉर्ड होगा। आप लोग पढ़े होंगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीएल में रिकॉर्ड करते थे तो उसको पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में, हालांकि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पीएल में जाएगा, हम यहीं पे लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट goes to add side of a statement of PL। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल के ऐड साइड में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसको अच्छे से, क्योंकि ये सब पॉइंट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। कभी ऐसा भी हो सके कि कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे, वो कैसा दे सकता है वो देखिए, वो आपका दे सकता है, चलिए देखिए कंडीशन 2, कंडीशन 2 में आप देख लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन दे दिया है, मशीन कॉस्टिंग 50,000 विथ एक्यूमुलेटेड डिपेंड 10,000 बाद सोल्ड। कुछ लेवल बढ़ा, यहाँ उससे पहले वाले कंडीशन क्या था, यहीं तक था, लेकिन अब इसमें कुछ लेवल और बढ़ गया। इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ठीक, फर्नीचर अकाउंट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप
और यहाँ पे मशीन नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे फर्नीचर लिख दो, फर्नीचर हो जाता है गलती, फर्नीचर लिख देंगे, ठीक है। वहाँ पे फर्नीचर कर लेंगे तो फर्नीचर कॉस्ट आपका 50,000 है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपको ये बताया अभी हम कि कोई भी एसेट्स है और एसेट्स का पैसा दिया हुआ है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में, क्लोजिंग पैसा क्रेडिट साइड में, जिस तरह से मशीन में बताएं। तो ओपनिंग पैसा आप लिखोगे यहाँ डेबिट में, टू बैलेंस बीडी 50,000 बाई बैलेंस CD 60,000। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, फर्नीचर का कॉस्ट 50,000 था जिस पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 10,000। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे कि डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ रहेगा तो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो बाई डेप्रिसिएशन लिख देंगे, बाई डेप्रिसिएशन कितना 10,000, और उसको सोल्ड कर रहे हैं 45,000 में, तो सेल भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे, बाई सेल 45,000, ठीक है, 45,000 में सेल हो रहा है। अब देखो 50,000 का गुड्स था, कॉस्ट था, 50,000 रुपया कॉस्ट था, ठीक। इसमें आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, 10,000 का अगर डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो आपका 40,000 का एसेट्स बचा। 40,000 का चीज़ आप कितना में सेल कर रहे हो, 45,000 में। 40 का चीज़ कितना में सेल कर रहे हैं हम लोग, 45,000 में, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 45,000, ओ सॉरी 45 नहीं, 5,000, 5,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 5,000 का प्रॉफिट लिखिएगा। तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे 5,000 आया, 40 का चीज़ है और उसको 45 में सेल करेगा तो आपका 5,000 का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, है ना। तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए कैसे किए, डेप्रिसिएशन डाल दिए, सेल था सेल डाल दिए, ठीक है, उस पर प्रॉफिट निकाल लिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ज़्यादा आपको किधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है। 60 40 1,15,000, 1,15,000 यहाँ भी लिख दोगे, 1,15,000, 1,15,000 में 55 माइनस कर दीजिए, 10 60,000, 60,000 आएगा, और ये कैश के नाम से गिर जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो ये परचेज कहलाया। अब जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाइएगा, अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाइए, चलो हम यहाँ पे बना ही देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आप बनाइएगा तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला चीज़ आपका क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज आया तो लिखेंगे परचेज ऑफ क्या, फर्नीचर था तो फर्नीचर लिख देंगे, कितना, तो 60,000 का परचेज हुआ, और परचेज होता है तो वो आउटफ्लो कहलाता है। फिर आपका सेल भी हुआ था ना, तो सेल भी रिकॉर्ड करेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर, कितना का सेल हो रहा है, 45,000 का सेल हो गया इनफ्लो, ठीक है, सेल हो गया इनफ्लो। अब देखिए तो 15,000 का आउटफ्लो हो जाएगा, 15,000 का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब यहाँ लिख देंगे नेट आउटफ्लो, ठीक है। तो ये एक ऐसा भी कंडीशन दे सकता है आपको मशीन में, कोई भी एसेट्स के बारे में इस टाइप का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बनाए ना। तो समझ आया यहाँ तक में कैसे बना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया गया वो समझ में आ गया।
कंडीशन सेकंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इसको बनाना है बाबू, बनाइएगा तभी समझ में आएगा, बिना बनाए हुए आपको समझ नहीं आ सकता। चलो एक और कंडीशन देखते हैं। एक और कंडीशन है आपका यहाँ पे मशीन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मशीन अकाउंट दे दिया है और 50,000 और 60,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया है 25,000 और 15,000। अब बोलिएगा सर अभी तो एक क्वेश्चन बनवाए थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, अभी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनवाए थे, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट दोनों दे दिया हुआ है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी इससे पहले वाले में क्या था, यही इंफॉर्मेशन था ना, कॉस्टिंग था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था और उसको सेल कर दिया 13,000, यही था ना। तो इसी टाइप से हमको इसको बनाना है, इसको भी हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए तो मशीन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि आपको हाँ इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बनाना पड़ेगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट दोनों हम लोगों को बनाना होगा। कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खींचोगे या फिर मशीन अकाउंट खींच लो, जैसे हम यहीं पे बनाते हैं मशीन अकाउंट। और एक हम यहाँ बना देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बता दिए हैं कैसे बनेगा, उसको आप लोग बनाओगे, हम ये केवल बता दे रहे हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट, अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज होता है, मशीन आपका एसेट्स होता है, और आपको पहले से बताया जा रहा है कि अगर कोई भी एसेट्स है तो उसका ओपनिंग पैसा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस BD। कितना था 50,000, हाँ 50 है तो 50,000 लिखेंगे और 60,000 इधर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में लिख देंगे बाय बैलेंस CD 60,000। ठीक है, ठीक। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डालेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग पैसा है, लायबिलिटीज है, तो इसलिए ओपनिंग पैसा इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD 25,000 है। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं और तब इसको समझेंगे। चलिए देखिए, तो ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। एसेट्स था तो ओपनिंग इधर आया, क्लोजिंग इधर आया, लायबिलिटीज था तो ओपनिंग इधर आया, क्लोजिंग इधर आया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, मशीन का कॉस्ट 25,000 था, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 15,000 रुपये दिया हुआ है और सेल आपका 13,000 दिया हुआ है। तो आपको बताया था कि सेल अगर होगा तो मशीन में डाल दीजिए, तो सेल आप यहां पे डाल दीजिए। इससे पहले वाले कंडीशन में हम लोग डिस्कस किए थे अभी कि 13,000, यहाँ पे आप इसको 13,000 लिखिएगा, सेल 13 है। ठीक है, 13,000 सेल आपका 13,000 दिया हुआ है। अब देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, तो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट हम लोग इससे पहले वाले में उसी में लिख दिए थे, एक्यूमुलेटेड मशीन अकाउंट में ही। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर आपका दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में टू मशीन अकाउंट लिख के डालिएगा। कितना था 15,000 15,000 रुपये दिया हुआ, और इस 15 को आप यहाँ पे लिखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये, इस टाइप से लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा इधर 30,000, तो ज़्यादा इधर है बैलेंस, इधर डेबिट साइड में, यहाँ बैलेंस गिर जाएगा स्टेटमेंट PL के नाम से, स्टेटमेंट PL 5,000, और ये PL में चला जाएगा ऐड साइड में, PL बताया है ना। और इसको फिर कैलकुलेट करके 60 10 70 80 88 हो जाएगा, यहाँ भी लिखेंगे 88, तो 38 आ जाएगा, तो कैश के नाम से गिर जाएगा। ठीक है, तो कैश के नाम से आपका ये गिर सकता है।
तो ये है आपका थर्ड कंडीशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये थर्ड कंडीशन है। अगर आपका डायरेक्ट ऐसे अगर दिया रहे कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप इस टाइप से भी आप बना सकते हो, कैसे मशीन अकाउंट बना, कैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, अब इस पर डायरेक्ट हम इन्वेस्टिंग बना लेंगे, जो भी है सेल को डाल देंगे, परचेज है परचेज डाल देंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि वो तो बनेगा नहीं। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन के कारण बच्चे को लगता है कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन ऐसा, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकता है। ये तो लास्ट आपका ये इन्फॉर्मेशन है ना। देखिए इस पर हम एक आगे क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन अभी हम उनको डिस्कस करवाए हैं, जैसे एक ये है, ये आप लोग का वर्क है, कैसे आप बनाओगे इसको। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पे डेट, हाँ कभी कभी डेट दे देता है उल्टा। उल्टा कहने का मतलब क्या कि जैसे प्रीवियस यहाँ देखो 21 से 22 है और यहाँ 20 से 21 है, तो पहले ये ओपनिंग हुआ ना और ये क्लोजिंग हो गया। तो ऐसा नहीं कि डेट नहीं देखा और डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिए, आप पहले डेट को अच्छे से देखोगे उसके बाद ही बनाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है ना फिक्स्ड एसेट से, ये फिक्स्ड एसेट 180 और 182 फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग पर डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट लिख दिया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मशीन है या फिर आपका लैंड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। डायरेक्ट आपका फिक्स्ड एसेट लिख दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये आपका हो गया, देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट, ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट हो गया और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। फिक्स्ड एसेट्स आपका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड आपका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, और आपका इन्फॉर्मेशन है फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल ऑफ दी एसेट्स अमाउंटेड टू ₹10,000, और ये आपका सेल है। अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनवाए कंडीशन में, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे, पहले खींचोगे, फिर मशीन अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाइएगा, उसके बाद आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइएगा। जब तीनों बन जाएगा तो बन गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा ये हार्ड है, आप इसको बना सकते हैं, आप लोग खुद से बना सकते हैं, और ये आप लोग का वर्क है कि आप इसको बनाएं, ये आप लोग का वर्क है कि आप इसको बनाएं। कैसे बनेगा आपको हम कंडीशन बता चुके हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको बनाना कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता क्या है, फुल्ली अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स का काम हम लोग करेंगे। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तो यही सब रह सकता है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई को, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, हर इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपको दे नहीं सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा अच्छे से कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।